क्या आप जानते हैं कि बाबा को सबसे पहले माथे पर त्रिपुंड किसने लगाया? आपके भीतर बसे साईं को मेरा नमन है, अभिवादन है, आलिंगन है, प्रणाम है। जब भी बाबा के माथे पर कोई तिलक लगाता था, ये पूजा बाबा को पसंद नहीं आती थी। बाबा इससे अप्रसन्न होते थे। लेकिन सबसे पहले मानसापति ने चंदन बाबा के पैरों पर और माथे पर लगाना शुरू किया, लेकिन वो भी बहुत ही मिन्नतों के बाद लगाया जाता था, पर बाबा उन्हें रोक ना पाए। कहते ये चंदन आज भी बाबा की समाधि मंदिर में जो मूर्ति पड़ी है उस पे लगता है, और जो समाधि है बाबा की मूर्ति के नीचे, वहाँ पर भी आज भी वो चंदन लगाया जाता है, जो कि हमारे लिए उद्योतक का 3 काल है: भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। और अद्योतक का 3 क्या है? गुण, जैसे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। और वही अद्योतक का 3 लिंग हैं। कौन से? स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, पुरुषलिंग और क्या है? पुरुषलिंग और नपुंसकलिंग। यही जो हमारी सृष्टि का एक स्तोत्र है, जो यही हमारी सृष्टि का सार है। इसी के ऊपर ही हमारी सृष्टि रची हुई है। लेकिन कहते कि बाबा को सबसे पहले त्रिपुंड किसने लगाया? वो तो बाबा को मानसापति ने लगाया। लेकिन कहते एक 4 साल का बच्चा जब आया बाबा के पास, उसने जब त्रिपुंड लगा दिया तो बाबा, मजे की बात तो यह है कि बाबा ने उसे गुस्सा ही नहीं किया, उस पर रोष ही नहीं हुए। ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है। ये 4 साल का बच्चा नाना साहिब चंदोरकर, उनके बेटे का नाम था बाबू नाना साहिब चंदोरकर, जो नाना साहिब लेकर आए थे बाबा को, बाबा की गोद में उस बच्चे को खिलाने के लिए, दर्शन कराने के लिए। जब वो दर्शन करने लगा तो पता नहीं उसे बाबा के अंदर से क्या ऐसी चीज़ दिखी कि उन्होंने बाबा के मानसापति की कटोरी, जो चंदन की कटोरी पड़ी हुई थी, उसे निकाल कर बाबा के मस्तक पर त्रिपुंड लगा दिया। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुए। क्यों? वो देख रहे थे कि जैसे इसके पिता अपने घर पे पड़ी हुई मूर्तियों को त्रिपुंड लगाते हैं, वैसे ही इसने वो देखकर मेरे माथे पर भी त्रिपुंड लगा दिया है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे घरों में, हम जो करते हैं ना वो बिल्कुल वैसा ही व्यवहार सामने वाले के साथ करते हैं। इसलिए हमें हर वो चीज़ अच्छी करनी चाहिए जो हमारे बच्चे सीख रहे हैं। 4 साल का बच्चा वो क्या देखेगा? उसने देखा कि उसके पिता हर मूर्ति को, हर देवी देवताओं की मूर्तियों को माथे पर तिलक लगा रहे हैं, वही चीज़ उसने जाकर बाबा के साथ कर दी। ये ठीक है, 4 साल के बच्चे ने बाबा के साथ ये सब कुछ किया, लेकिन हमें आज भी जब बाबा का श्रृंगार देखते हैं तो आज भी इस त्रिपुंड के दर्शन हमें भली भांति होते हैं। हम इस दर्शनों से, इस श्रृंगार के दर्शन से प्रफुल्लित हो उठते हैं। ओम साईं, साईं भली कर रहे हैं। वही बहुत हैं जब आप उन्हें संस्कार दे दोगे, क्योंकि संस्कार अगर बच्चों के पास अच्छे होते हैं तो आप उन्हें, उनके लिए कुछ भी मत छोड़ के जाओ ना, तब भी वो अपना रास्ता खुद चुन लेते हैं। उसका कारण सिर्फ ये होता है कि उनके पास अच्छे संस्कार हैं। जब वो अच्छे संस्कारों के साथ अपने जीवन का निर्वाह करते हैं तो रास्ता उनके लिए ईश्वर बनाने लगता है। उन्हें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। फिर उनको क्या करना पड़ता है? बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर आपने अच्छे संस्कार दे रखे हैं ना, वो आपको देखकर जो आप कर रहे हो वो करेंगे। आपके लिए मुश्किल की घड़ियां आई हैं, आपने क्या किया? आपने एक की ठगी की, एक की जेब कतरी, दूसरे को सताया, तीसरे को सताया, उसके साथ गंदा व्यवहार किया, तो वो भी वैसा ही करेंगे अगर मुश्किलें आ गई तो। अगर आप उन मुश्किलों में प्रभु का सिमरन करने लगते हो, उसका ध्यान करने लगते हो,
और आपको रास्ता मिलना लगता है, तो यही चीज़ें आपके बच्चे सीख लेते हैं। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी संकट हो बच्चों के ऊपर, वो खुद ब खुद रास्ता ईश्वर से मांग लेते हैं। तो उनको रास्ता वो दो, उनको वो संस्कार दो कि कैसी भी घटी आ जाए, कैसी भी मुश्किलें आ जाएं, पवित्रता ही उनके बीच में होनी चाहिए। जब उनके बीच में पवित्रता ही रहती है तो आप जानना उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होगा। कैसी भी परिस्थिति आ जाए उनको उनमें रास्ता मिल ही जाएगा। तो जो आप करते हो वही बच्चे सीखते हैं। इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि बच्चों के पास भी अच्छे संस्कार जाएं। बस उन्हें वो देकर छोड़कर चले जाना। आप ये मत सोचना कि मैं इधर से किसी की जेब काट कर लाऊंगा और बच्चों को ये दे दूंगा तो संस्कार सारे गलत हो जाएंगे उनके। ठीक है, जब आप ईमानदारी का, बाबा कई बार कहते थे, आप ईमानदारी का 1 रुपया भी लेकर आओगे ना तो मैं उसे 10 लाख बना दूंगा। और आप अगर बेईमानी का 10 करोड़ भी लेकर आओगे ना, मैं उसका भी 1 रुपया कर दूंगा। क्योंकि वो करने की ताकत रखता है, ये आप सबको पता है। वो सब कुछ करने की ताकत रखता है, आप ये सब कुछ जानते हो। तो इसलिए उलझो नहीं, परेशान मत हो। वो अपने बच्चों के लिए एक दूसरे को सताना बंद कर दो। करते हम बच्चों के लिए ही हैं, पर पाप के भागीदार हम अकेले होते हैं। इस पे भी आपको एक छोटी सी वीडियो ज़रूर बनाकर बताऊंगी कि जब हम अपने परिवार के लिए गलत करते हैं तो पाप का भागीदार क्या पूरा परिवार होता है या वो स्वयं होता है। अगर आप मुझे ये बताओगे कि मैं इस पर एक वीडियो बना दूं तो सच में आपके लिए एक सुंदर सी वीडियो इसके लिए तैयार कर दूंगी, ताकि आप इन बातों को जान पाओ कि हमें अपने जीवन का निर्वाह करना कैसे है। दूसरों को तंग करके या खुद को तंग करके। जब हम खुद तंग होते हैं तो ईश्वर बहुत प्रसन्न होता है। परेशान नहीं होता, प्रसन्न होता है। और जब आप दूसरों को दुख देकर खुद खुश होने की कोशिश करते हो, ये बिल्कुल सही है कि थोड़े समय के लिए आपके पास वो खुशियाँ, वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके पास आ जाती हैं, लेकिन जैसे ही वो पूर्व जन्म के अच्छे कर्म समाप्त होते हैं वैसे ही वो सब कुछ वापस लौट जाता है। फिर वही चीज़ आपके पास रहती है जो आपने अभी कमाया है। तो इसलिए जो इकट्ठा किया हुआ बैंक बैलेंस है उसे ख़त्म मत करो, उसके साथ साथ और आगे बढ़ाते जाओ ताकि आपके पास कभी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। बात हम कर रहे थे बाबा के श्रृंगार की, बात कहाँ पहुँच जाती है एक छोटे से बच्चे को लेकर। बस ऐसा ही है, मैं बोलती कुछ हूँ, बैठती कुछ हूँ आपके साथ बोलने के लिए, लेकिन बाबा कुछ और ही बुलवा देते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ ये एक प्लेटफॉर्म ऐसा सच्चा और सुच्चा प्लेटफॉर्म है जिससे आपकी हर एक की मनोकामना पूरी हो सकती है। जुड़िए अंजू सूरी रियल के परिवार के साथ। इंस्टा पे जाकर देखिए, फेसबुक पर जुड़िए, ताकि आप अपनी मनोकामनाओं को जो नेक हैं उन्हें पूरा कर पाएँ। ओम साईं राम। साईं भली कर रहे हैं। जैसा हम अपने घरों का वातावरण रखते हैं वैसा ही हमारे बच्चे भी सीखने लगते हैं। अब देखना ये है हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं। जैसे वो 4 साल का बच्चा अपने पिता को देख रहा था कि हर एक मूर्ति पर वो बाबा को चंदन लगा रहे थे, वही चीज़ उसने बाबा के साथ आकर कर दी। जैसे उन्हें खेलने के लिए उनकी गोद में भेज दिया। तो इससे ये साफ जाहिर होता है हम जो करते हैं वो हमारे बच्चे सीख रहे होते हैं। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, अपने घरों में प्रेम भाव रखना चाहिए ताकि हमारे बच्चे भी वही चीज़ें सीखें। हम जो कर रहे हैं लाइव वही हमारे बच्चे हमें देखकर कॉपी करते हैं, क्योंकि बच्चों को कहा जाता है ये कॉपी कैट है, ऐसे ही कहा जाता है ना। तो इसलिए जो कुछ भी हम देख रहे हैं कर रहे हैं वो हमारे बच्चे सीख रहे हैं। हम वो ना करें जो हम अपने बच्चों को देना नहीं चाहते। ये बिल्कुल ठीक है कि लोग कहते हैं मैं धन रख जाऊं, मैं गाड़ी बंगला धन संपत्ति हीरे मोती जयरात रख के बच्चों के लिए चला जाता हूँ, मर जाऊंगा तो ये सब इनके काम आएंगे। पर मेरा मानना है या ग्रंथों में ये लिखा गया है कि आप उन्हें कुछ भी मत देकर जाओ, सिर्फ उन्हें संस्कार दे दो, वही बहुत है।